I am architect Gurpreet. I've done my master's in urban design from Columbia University and almost now 25 years of practice in India. I think Kartarpur Corridor was a project which changed the whole idea of how architecture is perceived. और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट की स्पीच में ये कहा कि अगर एक आर्किटेक्ट 4 महीने में एक बिल्डिंग 40,000 स्क्वायर मीटर की बना सकता है तो हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है. आई थिंक दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. When I went to US and I did my masters, so वहाँ एक urban design और एक collective study की understanding, that is I think something that I brought to the country. Technology को Indian design के साथ integrate किया. I think that was very fascinating for us. First time हमने 400 thick flyovers बनाए, हमने first time hot roll bending of pipes की, all because to achieve our design intent. हमारी sustainability is a key factor in our design. So Chennai was one example where architecture, engineering came together और हमने structure को emphasize करके architecture को envision किया. Kartarpur Corridor was a project which changed the whole idea of how architecture is perceived. Because ये architecture से बड़ा था. ये इंडिया और पाकिस्तान एक neighborhood में हम कैसे देश की शान को हम बनाएंगे और वो भी 4 महीने में. So पूरे design process को हमने 15 दिन में किया और हमने एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाई, साथ में उसको कल्चर फ्लेवर भी दिया और हमने ये इंश्योर किया कि वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल मैप में भी खड़ा रह पाए. सी इंडिया इज़ अ वेरी कल्चरली रिच कंट्री एंड आवर इंस्पिरेशन ऑलवेज हैज़ बीन मोर फ्रॉम द नेचर. तो हमारे एयरपोर्ट्स हमने उसको एवियान से इंस्पायर किया. हमने कोशिश करी हम एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस पब्लिक में दे सकें. हमारे ये जो पब्लिक स्पेसेस है वहाँ जब हम जाएँ तो हमें वाव फैक्टर आए. फंक्शनल तो होने ही चाहिए without doubt, but at the same time it should create a factor of something extraordinary. जब हम बाहर जाते हैं वहाँ पे everything is so meticulous. हम एक order in disorder कैसे ला सकते हैं? तो urban solutions हम अपने cities में कैसे करेंगे? And we don't have to mimic the western technology. Mind you, we have to be grounded in our culture. और old and new को कैसे integrate करेंगे without losing our culture and yet making them sustainable. रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम हमारे देश में हो रही है एंड वी आर लकी टू बी पार्ट ऑफ इट. और उससे भी ज़्यादा लक वुड हैव इट कि सूरत, प्रयागराज, अहमदाबाद जो तीनों सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हैं वो हमारे पास. सबसे पहले चैलेंज तो है कि लोगों की सिक्योरिटी का और उनकी सेफ्टी का. एयरपोर्ट की तरह बनेंगे रेलवे स्टेशन, डिपार्टिंग एंड अराइविंग पैसेंजर अलग हो जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ पैसेंजर मूवमेंट होगी और वही कंफर्ट जैसे आपको अभी होल्ड रूम ऑफ एयरपोर्ट में मिलते हैं वही आपको रेलवे स्टेशन में भी मिलेंगे. बट दोनों में फ़र्क है. एयरपोर्ट्स में आप 1000 या 2000 लोगों को केटर करते हो, यहाँ आप एक दिन में 1 या 2 लाख को करते हो. हम हावड़ा भी कर रहे हैं जहाँ पे फुटफॉल एक दिन की 15 लाख लोगों की है. तो अर्बन सॉल्यूशंस इनके बनाना आसान नहीं है बट सारी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कनेक्ट करना ताकि 1 किलोमीटर के रेडियस में आप एक से दूसरे में जा सकें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये कोशिश कर रहे हैं हम ये अचीव करें. अभी महाकुंभ में हमने देखा है कि कैसे 1 महीने के अंदर 65 करोड़ पॉपुलेशन एक सिटी पे टच कर रही है. बट दिस इज ओनली पॉसिबल इन आवर कंट्री. अब वही स्टेशन हम कर रहे थे तो कैसे उसको हम फ्लेवर दें, कैसे हम अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर का फ्लेवर, वो कुंभ का, वो शिव का फ्लेवर हम अपने स्टेशन में दे सकें, वो हमने किया. त्रिवेणी हमने कैसे ऑल मिश्रण तीनों जो संगम है उसे हम कैसे दिखाएंगे. सो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन जो हमने प्रोवाइड किया. अर्बन लेवल पे भी लोगों के लिए एक मास ट्रांजिट हमने स्पेस भी क्रिएट की और हमने एक वाव फैक्टर भी क्रिएट किया. आप 2 साल के बाद जब प्रयागराज जाएंगे तो आप ये चेंज पाएंगे. ड्यूरेबिलिटी पब्लिक बिल्डिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वो ज़माना चला गया कि प्लास्टर एंड पेंट से हम काम चला पाएँ. वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव बिल्डिंग्स विच हैव स्टर्डी मटीरियल्स. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हनीकॉम्ब पैनल, हम लोग GFRC क्लैडिंग, इन परमानेंट फिनिशेस अपने प्रोडक्ट्स की हम करें ताकि एब्रेसिव रेजिस्टेंस हमारी बिल्डिंग्स बन सके. देखिए ये जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं इनमें हर रोज़ 1 0 इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फुटेजेस ऐड हो रहा है. जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो मैं 2000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग को भी अच्छी साइज़ की मानता था. फिर चेन्नई एयरपोर्ट मैंने किया 200,000 स्क्वायर मीटर्स. अब हम अहमदाबाद कर रहे हैं वो 8 लाख स्क्वायर मीटर्स है. सो ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. सो इट इज़
की एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लीड एंड गृह तो करें ही करें, बट वी हैव टू इंश्योर कि हम नेट ज़ीरो बिल्डिंग्स बनाएं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट और हमारी जितनी भी सोर्सेज हैं वो जितने रिन्यूएबल हो सकें उतना बेटर रहे। और प्रोडक्ट सिलेक्शन भी की है कि हम जो भी रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको मैक्सिमम यूज़ करें ताकि हम अपनी धरती माँ पे कम से कम बोझ करें। मैं ये चाहता हूँ कि यंग आर्किटेक्ट्स एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स के साथ मिल के काम करें, बिकॉज एक्सपीरियंस एंड enthusiasm is something that can probably take us to the next level. I think young architects are very enthusiastic and they are beautifully trained in terms of the repertoire of technological integration. उनको मेरे तो टाइम पे शायद मैंने शुरू किया था with drawing work with hand और then we moved to CAD और अब हम सब कुछ BIM में कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे बहुत एडवांस हैं। बट मुझे लगता है कि कल्चर और कैसे अपनी हेरिटेज से हम अपने आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट करेंगे ये बहुत ज़रूरी है हमारे यंग आर्किटेक्ट्स को अपने थॉट प्रोसेस पे लेकर के आना। देखिए ACP जब से फायर रिटार्डेंट हो गया है तब से उसकी यूसेज काफ़ी इजी हो गई है और साथ में जब से इसमें नए कलर पैलेट आ गए हैं, अब तो जिंक कोटिंग भी आ गई है, तो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कलर पैलेट आर्किटेक्ट के पास अवेलेबल है जिसको वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है। आई थिंक ग्वालियर वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जहाँ पे हमने ACP में CNC कट करके हमने आर्ट वर्क की फॉर्मुलेशन भी करी। सो आई थिंक ACP हैज़ मूव्ड मच अहेड। Elue Decor, I think we have been, it has been a family relationship for the last 10 years. Or the product ranges have increased and every day I think they have been so instrumental in terms of just not innovation but in terms of transforming the aesthetics as well. Elue Decor I think is just not ACP, it is also about innovation. और हर साल हम देखते हैं कि इनके पैलेट में कलर, इनके पैलेट में मटेरियल एप्लीकेशन में भी देयर इज ऑलवेज अ चेंज, जिससे कि एस्थेटिकली एंड आर्किटेक्चरली वी आर एबल टू गिव न्यू फीलिंग इन आवर बिल्डिंग्स. आई थिंक वी हैव यूज्ड देयर color palette in terms of ACP, which is fire retardant. We have used the honeycomb panels. We have now gone ahead and used the zinc panels, and we have also done the artwork which was done in CNC cutting in ACP, which is so beautiful. And I think आप जाइए, आप रियलाइज करेंगे कि आर्ट वर्क फॉर्मुलेशन में ACP में हो सकती है. आई थिंक काफ़ी पब्लिक बिल्डिंग्स में हमने इसे स्पेसिफाई किया है, बट रिसेंटली ग्वालियर इज़ द वन विच वी हैव रिसेंटली इनॉग्रेटेड एंड आवर ऑनरेबल CM was very happy, aviation minister very happy with the ultimate product that came out of the building. We have been suggesting Elue Decor to all our government clients and as well as private. एक तो cost effective है और ऊपर से आपको एक vast variety of integrating aesthetics and culture in our buildings आपको देता है.